आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए जाट मूवी के सीन 6 का रिएक्शन। और लास्ट सीन हमने देखा कि भाई राणा तुंगा बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। अब देखना होगा क्या यहाँ पे सनी पाजी जो है वो जवाब दे पाएंगे कि नहीं। सच में यार, मतलब इनकी तो अभी वॉर होनी चाहिए। तो देखते हैं, फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। जहां से तुम आए थे ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो श्रीलंका सोच लो। 25,000 करोड़ वहां के तो राजे बन जाएंगे। ये हुई ना बात दिलों के। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज हैं। आप जो बोल रहे हो वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों छेड़ रहे हमारे घर को? बहुत गलत किया है इन्होंने। अरे पर इतनी बड़ी जमीनें किसके पास, कहाँ, ये सबसे लेंगे। अरे नहीं, ये कंस भी है, सिर्फ रावण नहीं है, बच्चों को उठा रहा है। अरे यार इसको भी मार देगा। ये अन्याय सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस और सिस्टम कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि प्लीज प्लीज सेव अस। रणतुंगा को फोन लगा। चलो। ओह माय गॉड, और ये पुलिस कर रही है और वो पागल हो गई फिर। माय गॉड, इसे ये भी नहीं पता कि ये जो खा रही है वो मिट्टी है या चावल। यहाँ पर इतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। आवाज उठाने वाले को मार दिया। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। तो ये क्या है? हाँ, सबके साइन पेपर्स। सदियों से शिक्षा और विकास से दूर बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से राणातुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं। और इसके लिए सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी राकेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। यही वो पुलिस वाला जिसने कहा था उसको, लेडी पुलिस वाली को, कि मत जाओ। हम सबकी रक्षा करते हुए तूने परवरिश की है माँ, लेकिन अब हम ही तुझे छोड़कर जा रहे हैं माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना है माँ। चलते अच्छा ये वही शराबी। भाई सबके सर काटे हैं। और इसी बच्चे ने इनको यहाँ पे देखा था और अगले दिन फिर भैया, माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, चिन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे।
कि एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झील सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया है, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? वाह, जरूर। हाँ भैया। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा। जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटुपल्ली से आपको यह पत्र लिख रही हूं। यह छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूं, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए, तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। 15,000 लोगों में से सिर्फ 500 जिंदा है। 25 गांवों में सिर्फ एक ही बचा है। इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया, इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। और अंगूठा मतलब द्रोणाचार्य जी के टाइम से ये चीज है कि भाई मैं भी वही सोच रही कि इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर 24 घंटों में तुम हमारा मदद नहीं करोगे तो अभी तक सिर्फ हमारे अंगूठे आए हैं, उसके जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सच में मर जाओगे क्या भैया? गांव को जिंदा रहना है ना मां। सिर्फ लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा। ये हमारी जान से भी कीमती है भाई, इसे संभाल के ले जाना। भैया ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंचाती है, बस तुम लोग संभल के जाना। जाओ। ठीक है भैया। चलो भाई निकाल। पूछा नहीं इन्होंने क्या है बॉक्स में। सब तो मार दो। ओ ये खुदा ही है। चाची ताड़का। मेरे को लगता है राणा तुंगा चला जाए, राणा तुंगा की बीवी बहुत आराम से संभाल लेगी। हाँ, प्रो है भाई वो। इवन बढ़ा ही दे उसका काम। और मैं सुना जाट 2 भी आने वाली है, तो उसमें फिर राणा तुंगा की बीवी ही होगी। विलन ना। हाँ। यही सही कुछ होगा, वो सर पे चढ़ा के उसका कुछ स्त्री के साथ करेगा। ये भी आया है। यहाँ पे भी मिलकर कर रहे हैं सब। जबकि इनको पुलिस वालों ने तो पहले पीट दिया था। इसीलिए कहते हैं हमें जो करना था वो कर दिया। तेरी उंगलियां तू किसी को भी भेज, लेकिन जो मैं कल करने वाला हूं उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पर इससे कैसे पता चला कि उंगलियां गई हैं किसी को? कौन बता रहा है पता नहीं, क्योंकि तो सीधा कुरियर वाले के पास गए थे। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम वहाँ सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहां पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस के कितने हाथ गिरे हम पर। बेटा, बॉर्डर पर देश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, पर देश के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा
मैं किसान हूं, जाट हूं। मेरा तेरा रिश्ता खून का नहीं, मिट्टी का है। इस मिट्टी का है। क्या बात। पहली सांस से आखिरी सांस तक ही हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक मां को दूसरी मां से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर गए मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं बदला जरूर लूंगा। ये हुई ना बात। राणा तुंगा को मार दूंगा। रिस्पेक्ट द लेडीज। पहले वो पुलिस वालों को मार। पिटना चाहिए इनको। क्या बना रखा है यार इन्होंने। स्टेशन तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। PUBG खेल रहा है तो भी पोचिन की। अभी ये सर? रियल बंदूकें चलेगी यहाँ पे। कंप्लेन पुलिस के खिलाफ। एक कंप्लेंट लिखवानी है। लिख दो खुद ही। आप खुद लिखिए। बोले यह काम आपका है। मुझे लगा अभी कुछ रिएक्ट करेगा बैठ। वो। बोल। मैं इडली खा रहा था, मैं रामा सुब्बा रेड्डी के पास गया। मैंने उसको बहुत मारा। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने भी सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे भी बहुत मारा, उसने सोमल्लू का नाम लिया। इंटरेस्टेड हो रहे हैं लोग। अरे सोमल्लू को भी बहुत मारा। मैं उधर भी गया, मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। किसको? सोमल्लू। सोमल्लू। फिर अपने भाई राणा तुंगा का नाम लिया। उसने सॉरी बोला, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उसके सामने उसके सारे आदमियों को मारा। हाथ कांप रहे हैं उसके। क्या है बे? और तू ही कंप्लेन देगा? ये इंफॉर्मेशन थी। कंप्लेन अब आएगी। अब कंप्लेन लिखो। पुलिस वालों के खिलाफ। कंप्लेन क्या है? विजय लक्ष्मी। वो हंस रहा है। राक्षस। मुझे लगा एटलीस्ट फेक कंसर्न तो दिखाएगा। इट्स लाइक तुम लोगों के साथ तो यही होना चाहिए था। वैसे ये लोग वर्दी में होते तो अच्छा लगता है। पिटते हुए, पर इनको पिटना चाहिए। उसे अरेस्ट करने क्या हुआ? कुछ मान मर्यादा बच्चा या वो भी लड़ गया? चल अब तो मारो। सर, जो आदमी नामर्द बन के अपना मान खो देता है ना, वो औरत की मर्यादा के बारे में बात नहीं कर सकता। क्या बात? आपकी इज्जत, आपका मान आपके टांगों के बीच में होगा। हमारी इज्जत, हमारा मान तेरे अंदर की मर्दानगी जाग गई। ओए, लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों की इज्जत करना दीवार पर ही नहीं, अपने दिल के अंदर भी लिखो। ये तुम्हारी बेटी और बहनों की तरह है। इन लड़कियों ने तो वर्दी का फर्ज निभाया। 29 गांवों में पैरों के नीचे कुचल कुचल कर लोगों की जानें ली जा रही थी। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? बिना सर के 10 लाशें पाई गई। लोग चीख चीख कर रो रहे थे। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? कुछ नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने हिम्मत करके सच बताने की कोशिश की। आज वो पागलों की तरह मिट्टी खा रही है।
वर्दी पहनकर तुम लोगों ने ये किया। हीरो, आवाज नीचे कर। ये मेरा पुलिस स्टेशन है। पिक्चर मेरी है ये, पर ये बढ़िया गया, इसकी वर्दी उतार के इसको मारो। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। सही में दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। बंद करो ये पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी एंड सरेंडर योरसेल्व्स। भाई चेनों से बांध दिया। इसकी भी बॉडी खतरनाक है यार। ओ नहीं, अरे यार, पर इतना सबको पता होना चाहिए, चेनें इनके लिए कुछ नहीं है। सही बात है। राणा तुंगा को फोन लगाओ। चमचे राणा टूंगा के। वो भी सुने तो सही क्या हो रहा है। सर जी, सर जी आप हाँ बोलो। इस साले को एनकाउंटर करके इसकी लाश आपके घर ले आता हूं। नहीं, उसको जिंदा रख। उसकी मौत मेरे हाथ से लिखी है। मैं अभी आता हूं। आइए सर जी, ओले आइए। सोमू, इस वक्त कहाँ जा रहा है? चोमू, घर की इज्जत वापस लाने। अन्ना को बता देना। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जाट का प्लान ही था कि यहाँ पे अगर वो फंस जाएंगे किसी ना किसी तरीके से तो कहीं ना कहीं ये आ जाएंगे और फिर इनको भी साथ में रगड़ सकते हैं वो, क्योंकि चेनों के थ्रू तो हमने देखा हुआ है सनी देओल को आप नहीं रोक सकते, चाहे कोई भी मूवी हो चाहे कुछ भी हो, वो कभी भी चेनों से आपको उनको कम से कम थोड़े संगल वंगल बांध के ही रखना पड़ता है। और देखा जाए तो यहाँ पे उनको पूरी स्टोरी पता लगी, हमें भी पूरी स्टोरी पता लगी कि भाई कैसे हो रहा है ये गाँव के, इनको क्यों खाली कराया जा रहा है। वही मैं सोच रहा था कि अगर उसको गाँव पे राज करना है तो उल्टा उसको तो डर बना के रहना चाहिए, बजाय इसके वो खाली कर रहा है। बट उसका रीज़न यही है कि खाली करके फिर वो पैसे लूट के अपने देश जाना चाहता है। कहाँ यार, वो सोने से शुरुआत हुई थी, वो सोना, और फिर बाद में भी इतने 25,000 करोड़, और उसमें भी चलो ये लोग कर रहे हैं, गांव खाली करवा रहे हैं, उसमें भी गांव वालों को 1 रुपया ये लोग नहीं दे रहे, बस बोल रहे हैं अपनी जमीन खाली करो। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। तो आप लोगों को सीन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।